अब की बार महिलाओं की पहली पसंद कौन, किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री? हम तो मोदी जी को ही चाहते हैं। मोदी जी को चाहते हैं। क्या काम आपको अच्छे लगे मोदी जी के? सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है ये राम मंदिर की, है ना, राम मंदिर की करी है। और लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा किया है उन्होंने, सिलेंडर का भी है, और ये जो आयुष्मान कार्ड वगैरह ये सब चल ही रहे हैं। और जो इनकम वाले लोग हैं वो बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, जो विपक्षी गठबंधन है INDIA का, वो कह रहा है कि मोदी जी धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर को लेकर। आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता मुझे। जो सच है वो तो सच है ना। इतने दिनों से तो ये धर्म का तो कांग्रेस के टाइम में भी चला आ रहा था, तब क्यों नहीं ये प्रॉब्लम सोल्व हुई, जब क्यों नहीं ये बात आगे आई। अब उन्होंने सोल्व कर दी है। सबसे बड़ा काम तो यही राम मंदिर वाला हुआ है ना। और भी बहुत कुछ गरीबों के लिए भी बहुत हुए। आप लोग देख रहे हैं कि हाँ भाई क्या मैं क्या क्या गिनाऊं, तो मेरे ख्याल से तो मोदी जी है। और उनके तो महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, वो शुरू से ही है। अब जरा ज़्यादा बदनामी करते हैं। उनके समय क्यों नहीं बोला कि भाई ये नौकरी नहीं मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा, तो प्रॉब्लम तो शुरू से ही आ रही है ना। अब हर वक्त के लिए मतलब हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए और लोगों का सहयोग भी चाहिए। तो वो कहाँ चले जाते हैं वो कहने वाले। अच्छा, तो घरेलू सामान को लेकर कह रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, एक आप घर चलाती हैं, आप सामान खरीदती है, सब्जी ये सब अपना घर का सामान, तो उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? मतलब सुरक्षा ऊपर है या फिर महंगाई? महंगाई भी है। अब क्या करें, वक्ती डिमांड ये होती है कि जैसे जैसे होता है टाइम आता है तो हर चीज़ बढ़ती है, घटती तो कोई नहीं है। और उन्होंने घटाए भी, पेट्रोल के दाम भी घटाए हैं। वो किसी को नज़र नहीं आता कि हाँ भाई ये सब हो रही है। और ये मेडिसिन वगैरह जो चल रही है सरकारी हॉस्पिटल वगैरह, वो कहाँ जाते हैं फिर, किसके लिए? जब तो इतना नहीं चला था, अब तो आप जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तब भी उनको फैसिलिटी मिलती है, गरीब लोगों को भी मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलती है, वो कर रहे हैं। वो सरकार को थोड़ा टाइम चाहिए, लोगों को सहयोग चाहिए। आपको लग रहा है कि काम हो रहा है? अगर कंपेयर करें कांग्रेस से तो काम आपको नजर आ रहा है? हाँ, हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बहुत हो रहा है। अब लोग ना देख कर अनदेखा कर, तो मैं कुछ नहीं कह सकती इसमें। तो आपको लग रहा है काम हो रहा है? क्या नाम हुआ भाई साहब का? सतेंद्र पाल। सतेंद्र पाल जी, क्या लग रहा है 2024 आ चुका है और जो है लोकसभा चुनाव नजदीक है, अब की बार प्रधानमंत्री पद के लिए किसको चाहेंगे, कौन बनना चाहिए? कांग्रेस को। कांग्रेस को। क्या काम आपको अच्छे लगे कांग्रेस के सारे काम अच्छे हैं। सारे काम सब अच्छा, इधर तो आई थोड़ा सा। हाँ जी। क्या क्या काम अच्छे लगे, एक दो बताए तो कम से कम। अरे सारे काम अच्छे हैं भैया। देखो अब ये सारे ट्रक वालों ने जाम लगा रखा है हर जगह। और ये अच्छे काम है, ये अच्छे काम इस सरकार में हो रहे हैं। अरे तो आप कांग्रेस के बताइए ना। हम कांग्रेस बना रहे, हेलीपैड बना रखे हैं। नहीं, जाम के लिए हेलीपैड बना रखे थे। अरे सुनिए तो, 70 वो बात नहीं है। जो ये कह रहे थे, कांग्रेस में सोच समझ के कानून बनता था, जिसमें क्या हो रहा भाई साहब? राय सिंह नाम है मेरा। सिंह जी, रुकिए एक मिनट। हाँ, राय सिंह। इसमें क्या होता है कि पहले कानून ले आओ ऐसे, फिर माफी मांगो और फिर बाकी बाद में कह दो भैया गलती हो गई है। माफी मांगो। कौन सा कानून आया है ऐसा? किसान वाले आए थे। किसान वाले, वो किसान थे सारे। कौन सा? क्या नाम? किशन शर्मा। किसान अपने खेतों में बैठे थे, आतंकवादी थे। जाओ में गलत है क्यों? ये जामे, एक मिनट, जामे इसीलिए गलत है क्योंकि जो पहले तो कोई जानबूझ के एक्सीडेंट मारता नहीं है, किसी को कोई नहीं मारता है। दूसरा है कहते हैं वही बंदा जेल जाएगा 10 साल के लिए, 5 लाख का जुर्माना। गाड़ी वाला तो मौज करेगा, तो अपनी चलाओ, फिर वो तो दूसरी काम कर लेगा। तो बताओ इनको सही नहीं लग रहा भाई साहब, आपको लग रहा है? हाँ, सही है, सही है, सही है। तो ये जिस तरीके से अब की बार सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है, आपको लग रहा है कि अब की बार बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो कब का हो जाता, जो EVM कभी होगा ही नहीं। अच्छा, EVM की वजह से होता है? हाँ, और न बैलेट पेपर रख दो एक बार और देख लो न। बैलेट पेपर में ज्यादा होगा, 4 बदमाश अंदर जाएंगे, दबा दो ठप्पा मार। बैलेट पेपर के बाद में अगर ऐसा होता है तो चुनाव खत्म कर दो। बैलेट पे अभी चुनाव कैसे कराएं भाई साहब? मैं कैसे चुनाव? बार बार एक ही आदमी आ रहा है। और कहने का मतलब है जो बैलेट पेपर होता है, पता नहीं 70 साल से हमारे फौजी डंडे से लड़ाई कर रहे थे, आज डंडे से लड़ाई कर रहे क्या हैं? इतने आगे पहुंच रहा है देश, इनको पता ही नहीं है। देश इतना आगे पहुंच रहा है। 18 लाइन के ये सड़क बन रही है, पुल बन रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं? पहले हम 2-3 घंटे जाम में फंसे रहते थे, अब तो नहीं फंसते। भाई साहब को एक चीज पता ही नहीं है, पहले 18 साल जवान नौकरी करता था, पेंशन भी आता था। अब 4 साल करेगा, ठोक के चलाएगा घर है, फिर अपनी रोटी पानी बना और बेच। फौजी होगा, हर बंदा घर में फौजी होगा, ये पता नहीं है आपको? बिना पढ़ा लिखा नहीं होगा, बिना पढ़ा लिखा नहीं होगा। 25 साल की उम्र में 25 साल
बना दो, सब नहीं बन सकते। 25 साल काबिल होगा वही बन सकता है। भाई साहब 25 साल आपने कहा एक मिनट उसमें देखिए उसमें नहीं बहस नहीं है, नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है, आराम आराम से बात करेंगे। या आपने कहा कि जो कैपेबल होगा, जो योग्य होगा, उसके लिए आगे कोटा भी है, उसमें जो है उनको आगे 50% 25 से 50% तक कोटा दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा कि वो और भी सिविल डिफेंस में जा सकता है बंदा, ठीक है। नहीं तो उसमें ये नहीं है कि वो 4 साल बाद घर ही बैठ जाएंगे भाई साहब, ठीक है ना। और एनडीए के थ्रू आप लॉन्ग टर्म वाली में भी जा सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी है। गार्ड की नौकरी 35-40 हजार तो उसमें सैलरी हो जाएगी ना, गार्ड की अब है ना मिल रही है भाई साहब, अब ये बताओ ना मिल रही है, मगर उनको पेंशन भी दिया जाए, पेंशन दिया जाए, पूरा फंड दिया जाए। आजकल के युवा एक मिनट आजकल के युवा खाली घूम रहे हैं। 25 साल की उम्र में 20 लाख बंदे कौन कमा लेगा? बताओ कौन कमा लेगा? उन्हें 25 लाख मिल तो रहे हैं, और आगे उसको आगे कहीं भी नौकरी कर सकता है, और जरूरी नहीं है उसको निकाल रहे। भाई साहब 25 लाख मिलने रहे, सीना पे ठोक रहा है, दूसरे के पे अपने पे, बाली बच्चे सब छोड़ करके। अच्छा ये बताइए 2024 के लिए ऑप्शन क्या है भाई साहब? देश के लिए कोई नहीं लड़ रहा, देश के लिए कोई लड़ रहा, पेट के लड़ना चाहते हैं सब बंदे। इजराइल में हर बंदा फौजी है, हर बंदा फौजी है, जरा सा इजराइल आज आंख उठाकर देख लो उसकी तरफ को। बताइए भाई साहब, ये कानून जब ही आएगा जब सारी पार्टियां खत्म करो, एक पार्टी आप समझ गया मैं बात, लेकिन बदलाव में चाहते किसको है मेरे भाई? मैं मोदी को चाहते हैं, मोदी तो है ही, मोदी तो है। चलो 24 में मोदी को, हमेशा मोदी। कह रहे हो धर्म की राजनीति कर रहे हैं भाई साहब। कोई धर्म की राजनीति नहीं हो रही, कोई धर्म की राजनीति सही है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। कांग्रेस पार्टी के सैम पित्रोदा कुछ नहीं किया। इधर आइए। वो कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा की ना तो वो अस्पतालों में जाते हैं, ना वो स्कूलों में जाते हैं, सिर्फ मंदिर में जाते हैं, उनको बड़ी चिंता हो रही है। आपको नहीं हो? जो हमारा 500 साल से मंदिर नहीं बना था, आज वो बना रहे कानून के दायरे में, तो क्या गलत हो रहा है? बताओ। नहीं, मंदिर का तो हम सम्मान कर रहे हैं, और जो जहाँ पे बैठे हैं ट्रक छोड़ के, उनका कौन सम्मान कर रहा है? उनका भी तो सम्मान होना चाहिए कि भैया हम इतने 1000 नौकरी दे रहे हैं। बदलाव में ऑप्शन क्या है ये तो बताइए भाई साहब। भाई साहब बैलेट पेपर आ जाएगा और दिख जाएगा, अपने आप दिख जाएगा कौन जा रहा है। फिर बूथ कैप्चरिंग होने लगती है ना? ऐसा कुछ नहीं है, अगर होने लगता तुम्हारी सत्ता में बैलेट पेपर हम तो ये कह रहे, तुम राजा हो, तुम ही करवा दो। अच्छा, जहाँ पर जीत जाती है कांग्रेस या विपक्षी पार्टी, वहाँ पे ईवीएम नहीं होती क्या? वो बात नहीं कर रहे भैया, वो तो करनी पड़ेगी, वो तो करनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, कैसे करनी पड़ेगी? तुम 50,000 से जीत रहे हो तो हम तुम्हें हरा ही नहीं सकते, और 4,000 से जीत रहे हो हम तुम्हें हरा देंगे। हाल जहाँ कांग्रेस जीत गई वहाँ ईवीएम ठीक है, जहाँ बीजेपी जीत गई वहाँ ईवीएम खराब है। क्या बात है यार, कमाल हो गया, हर जगह ही है, कमाल हो गया। ईवीएम का चक्कर हर जगह ही है। ईवीएम रहेगी तो कोई इन्हें हरा ही नहीं सकता है। अच्छा। हाँ, 4 सीट पे निकाल देंगे जानबूझ के। हाँ साहब, जिन्हें दोबारा करवा रहे हो तो जिन्हें हराओ। तो INDA गठबंधन का जो है उसको आप चाहते हैं कि वो सत्ता में आए? हम तो ये कह रहे हैं जो सारे टट्टू तो हट जाएं, कोई नया टट्टू बैठे टट्टू ही। हाँ हाँ, बस मैं साफ कर टट्टू ही, फिर बैठे टट्टू ही। प्रधानमंत्री को टट्टू मत बताओ, कोई भी सही, कोई भी बने। हाँ। जनता के बीच कहते हैं हम चौराहे पे आएंगे, फिर किसी को हम तो अखिलेश भैया इधर ही। अरे पहले यहाँ तो आ जाइए, तभी तो लाएंगे, ऐसे थोड़ा ही बाइक पे बैठे, वो तो साइकिल पे रहते हैं। कोई नेता नहीं है जो चोर न हो। हाँ, जो चोर न हो, जो कहता है वो करता नहीं है। तो INDA की गठबंधन जो है वो सही है? क्या कर देगा गठबंधन ने? कभी अगर करते, सब सारे एक हो रहे हैं यार, सारे एक हो रहे हैं नेता, वो कह रहे तख्ता पलट रहे। भाई साहब मुझे एक मिनट एक बात बताओ, 70 साल में बाहर से असला मंगाते थे कांग्रेस वाले, आज हमारे यहाँ बिक रहा है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बाहर, हैं? तोप लगा लो, मिसाइल लगा लो, हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। 70 साल में कांग्रेस ने कौन सी मिसाइल बेची बताओ मुझे? एक भी मिसाइल नहीं बेची, और यहाँ आज यहाँ बन रहा है सब डिफेंस में। कमाल। बताइए भाई साहब, कह रहे सब हम ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं भाई साहब। ये 70 साल से जिन्हें अब याद आ रही है, जो भी है इन्हें अब याद आ रही है। हम कह रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में कभी कोई बंदा ठुका नहीं, और आज ठुक रहा है। पुलिस घेरा लगाए हैं और दूसरा आदमी ठोक के चला जा रहा है। हाँ भैया, हमारी लापरवाही हो गई, ये लापरवाही नहीं है। पहले सरकार है, उन्होंने तो गलत काम करे तभी तो हटे, और जय भी गलत कर रहे हैं और जय भी हटेंगे। अब कौन हुआ है ऑप्शन, कौन नया आएगा? कोई नया आएगा कौन लग रहा है मेरे भाई? अगर ये नहीं पे रहे तो ये अगर अभी की बात कर ले करंट की, तो अभी कौन नजर आ रहा है आपको ऐसा?
तो फिर वो केजरीवाल को ले आओ। केजरीवाल को? हाँ। केजरीवाल क्या नाम हुआ भाई साहब? दिल्ली का अरे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा टन्नू डोन नाम है मेरा। डॉन? हाँ टन्नू डोन। डॉन है, डाउन है, क्या है? कुछ भी हो समझ गया ना। तो ये बताइए केजरीवाल का क्या काम आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा आगे। केजरीवाल ने भाई साहब दिल्ली पूरी चमका के रख दी है। अच्छा। हाँ, और बन गई। हाँ, जो ईडी सीडी सब आप पीछे डाल दी है। क्यों केजरीवाल को? केजरीवाल अंदर करो। सारी चमका दी। सत्ता लेने के चक्कर में जब पागल हो गए बीजेपी वाले। अच्छा। हाँ, केजरीवाल से ले नहीं पाएंगे, उसे अंदर कर दें और तब भी जीत जाएगा वो। वो तो कहते हैं भाई साहब एक के साथ एक दारू फ्री देते हैं उनके नेता, और अभी नहीं, जब फ्री एक के साथ एक बोतल दिल्ली में फ्री में मिली भी है। तो रुक जाओ, जहाँ बटी है दिल्ली की बात कर रहे हैं ना। केजरीवाल घर घर देने आया था, नहीं आया तो बुलडोजर बाबा। अरे योगी थोड़ा सा क्या नाम हुआ भाई? अंकुर सिंह योगी चाहिए, योगी लोग ये कह रहे केजरीवाल को। हाँ। तो देख ले क्या किया दिल्ली में। भाई सत्येंद्र जैन जेल में है हाँ। जिसकी सत्ता होती है किसी को पकड़ के डाल दो। अच्छा। हाँ, और जब वे इस्तीफा दे के तुम्हारी तरफ आ जाएं, निरे हजारियों हैं जो आ गए, बस क्लीन चिट दे दो इन्हें तो। मतलब ईडी और सीबीआई की नहीं मानेंगे आप? ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसियां हैं, आप उनकी स्वतंत्र नहीं है वे। बे कान बे कू करने पर तुरंत उधर ही दौड़ती हैं, जिधर चुनाव होता है उधर दौड़ती हैं। अब वो जवाब ये देते हैं कि पहले तो कू करने पर भी नहीं दौड़ती थी, अब तो दौड़ रही हैं। मैं इस बात को कह रहा हूँ, चोर को चोर नहीं पकड़ता है। अगर इनकी पार्टी में कभी पड़ा है ईडी सीडी की रेट पड़ी है? नहीं पड़ी है। विपक्ष से भाई पड़ेगी, विपक्ष में पड़ेगी भाई साहब। सारे चोर कहते हैं बीजेपी वालों पे नहीं पड़ती ईडी की रेट। सारे चोर एक ही तो हो गए हैं, खाली एक ही तो यही है, बीजेपी तो है। बीजेपी में चोर नहीं है। बिहार में देख नहीं रहे हो, नीतीश के साहब कितने सब हो गए, लालू और सब एक ही है ना, चट्टे बट्टे कितने सब एक ही है ना। इस बात को कह रहा हूँ, जो बीजेपी में आ जाए उसे क्लीन चिट दे दो। ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी में आ जाता है विपक्षी नेता, वो दूध का धुला हो जाता है। ऐसा होता है क्या? आपने देखा क्या? पास एक, हाँ मैंने देखा, योगी ने किसी को छोड़ा है? जो छोड़ा है अपना उनका घर का तोड़वा दिया, जो उनके मंत्री थे ना उनको भी तोड़वा दिया। को नहीं। ब्रजभूषण को देख लीजिएगा, क्लीन चिट है उसके पास, और सारी जनता बैठी रही और लड़कियों का ये हाल हुआ, मगर योगी जी ने एक बुलडोजर उस तरफ नहीं भेजा। बुलडोजर नहीं भाई भेजा क्यों नहीं? बुलडोजर घर गिरा दिया। माइकल लाल, अगर ब्रजभूषण के कुन्ना पे पहुंच गई है तो कोई भी दिखा दे। तो क्या फैसला हो गया था और साफ हो गया था कि उन्होंने ऐसा किया है? वो कह रहे थे जांच करवा लीजिए, जांच में क्या आ गया? एक मिनट, अगर और किसी आम आदमी पे ऐसा हो जाए, पुलिस पहले ही पहुंच जाती है, रईस बन के ठोंकते हुए ले आती है कि आपने ये काम करा है। वहाँ जांच होती है? नहीं होती है। फिर वहाँ कैसे हो रही है? बिना जांच के कुछ नहीं होता मेरे भाई, आपको ये पता होना चाहिए। बिना जांच के कोई किसी को नहीं पकड़ सकता भाई साहब। पकड़ेगा भी तो बेल हो जाएगी आम आदमी का, मगर किसी पे भी करा दो, पुलिस पहले ही पहुंचती है, वो वहाँ पे रिपोर्ट करके ना आता तो हाथरस कांड तो सबके सामने में है। हाथरस कांड हुआ था। क्या नाम हुआ भाई साहब? प्रेम मीना जी क्या कह रहे हैं? हाथरस कांड में पुलिस वालों ने इसी के शासन में जबरदस्ती लड़की को जला दिया। कहाँ भूल गई दुनिया। और पुलिस मदद कर रही थी, पुलिस मदद कर रही थी। योगी सरकार ही थी ना, और तो कोई नहीं था उस टाइम में। फिर कहाँ गए ये सारे नेता जब बोलते हैं। और अब देश का कर्जा 4 गुना हो गया। 70 साल में कब हुआ? 4 गुना कर्जा कर दिया है इसी सरकार ने। 4 गुना कर्जा हो गया भाई साहब। कहाँ जा रहे हैं? प्याज लेके आप देख लो, मैं से नहीं देख रहे हो क्या हुआ। पहले किसी का आर्मी हो सोचती थी, अब लेकिन उन्हें खुला चैलेंज है कि बॉर्डर में कोई अगर कोई कुछ बोल दो। भाई अरुणाचल प्रदेश को जाके देखा है कभी? सारा दबवा दिया है। देखा है कभी? भाई साहब उत्तर प्रदेश हुए हैं, उत्तर प्रदेश में ही हैं, खड़े हुए हैं। मारे जाते हैं, जाति देख के मारे जाते हैं। हाँ, क्या जाति देख के मारे जाते हैं। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? गुलाम बनाए रखा था, तभी तो बॉडी। और जे भी गुलाम बना रहे हैं तो जे भी हटेंगे। सारे टट्टू हैं, सारे टट्टू हैं। नया नेता होना चाहिए। केजरीवाल को बना दिया। नहीं, हम ये कह रहे हैं, हमें तुम्हें ये सारे नेता गुलाम सारे शराबी बना दो, एक के साथ एक फ्री ले लो। जो आधा क्वार्टर पिएगा वो बोतल पिएगा। फिर कोई घर देने नहीं आता है। कोई घर देने नहीं आता है। और करेगा फिर बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिलेगा। कौन कमाने जा रहा है? घर में बैठ के दारू पियो मस्त। एक बार क्या नाम हुआ? मेरा नाम मदन लाल है। मदन लाल जी, बताइए मदन लाल जी 2024 में कौन प्रधानमंत्री? सुनो, 24 की क्यों करो, उससे पहले की बात करो ना। हमारे 24 आ तो गया है। पहले हमारे 41 42
फौजी मरे, उसकी गाड़ी का नंबर भी तो होगा जो इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, उसकी छानबीन क्यों नहीं हुई? नहीं, उसका ये परिणाम निकालो कि जब गाड़ी से किसी एक्सीडेंट हो जाता है उसे तो पकड़ लेते हैं, तो उस गाड़ी पे भी तो नंबर होगा, तो उसकी छानबीन आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? छानबीन क्यों नहीं है भाई? ये सब हो जाता है, ये पब्लिक नहीं करी, पब्लिसिटी नहीं सरकार होती। ही नहीं कर रही है भाई साहब, सरकार नहीं कर रही है, ये सरकार पागल है। पागल है। क्या नाम है? आर्यन सिंह। आर्यन सिंह। बिल्कुल। गुटखा थूक क्या है तो बात सही करेंगे? गुटखा का, गुटखा 5 रुपए का आता है और का वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा चलो खाइए आप, फिर मैं इनसे बात करता हूँ। तो ये बताइए, ये कह रहे हैं कि उसकी जांच क्यों नहीं होती? थोड़ा आगे आइए। होती है सारी पब्लिक, हर चीज पब्लिसिटी नहीं की जाती है। साल होगी उस बात को, उस बात को क्या साल होगी, क्यों नहीं हुई वो बात? क्यों नहीं हुई? उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? वो क्यों नहीं पकड़े गए? उस गाड़ी वाले को भी नहीं पकड़ा गया यार। नहीं होती है भाई, हमारे 41-42 फौजी मरते हैं और उसकी इंक्वायरी नहीं होती। सब चीज की पब्लिसिटी नहीं करवाई जाती यार, क्या बात करते हो आप? चलिए तो देखिए, लगातार जनता जनार्दन के बीच मौजूद और जनता ने अपनी राय बेबाकी से रखी। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 में आखिरकार किसकी सरकार बनेगी और कौन कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन लगातार ऐसी जनता के बीच आता हूँ, उनकी राय रखता हूँ, न डरता हूँ न डरने देता हूँ, न झुकता हूँ न झुकने देता हूँ, और जनता की आवाज यूं ही सामने लाता रहता हूँ। न बात हिंदू की करता हूँ न मुसलमान की, बात करता हूँ तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।